भारत का डंका कितने जोरों शोरों पर बज रहा, उससे भारत के दुश्मनों के कान खड़े हो गए। लेकिन भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत की तारीफ करने पर उतर आया और इससे दुश्मनों की नींद उड़ गई। दरअसल नेपाली पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने तारीफ की वर्ल्ड लीडर यानी पीएम मोदी की, वो भी जमकर। नेपाली पीएम प्रचंड ने नेपाल की संसद में पहले तो विपक्षी नेताओं की खूब खरी खरी सुनी और फिर जब वो जवाब देने लगे तो पूरी नेपाली संसद ही सन्न हो गई। दरअसल प्रचंड ने कहा कि अगले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की भारत की प्रतिबद्धता ने दक्षिण एशिया में जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल के लोगों की भलाई के लिए ये डील की और ये डील प्रचंड की हाल में हुई भारत यात्रा के दौरान ही हुई। अब इसके आगे प्रचंड ने पीएम मोदी के लिए जो किया उससे भारत के दुश्मनों की तो नींद ही उड़ जाएगी। दरअसल दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रायसर के साथ एक बैठक के दौरान प्रचंड ने कहा, जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि से हरित और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी नेपाल में जल विद्युत विकास से लाभान्वित होंगे। प्रचंड ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक को याद किया, जहां पीएम मोदी ने अगले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसने जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया। बता दें, प्रचंड ने 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा किया। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रचंड की ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उनकी पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। प्रचंड का दावा था कि उन्होंने इस दौरान अखंड भारत के मैप का मुद्दा भी उठाया था। नेपाल के संसद में बयान देते हुए प्रचंड ने कहा था कि उन्होंने अपनी हाल ही में संपन्न भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था, हमने नए भारतीय मैप का मुद्दा उठाया। भारत की तरफ से बताया गया कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मैप था, न कि राजनीतिक। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। खैर, अखंड भारत कब बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते एक बार फिर से सुधरने लगे हैं। देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से भारत के साथ आकर नेपाल चीन को मजा चखा पाएगा। आपका क्या कुछ कहना है आज के नेपाल को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।